हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में। एक ऐसी कमाल की दुनिया जो हमारे चारों तरफ है। आप सोचिए, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जंगलों तक हर चीज इसी का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे मन में एक सवाल है। जरा सोचिए, एक हार्ट सर्जन और एक किसान, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इस चर्चा के खत्म होते होते आपको इसका जवाब मिल जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये बायोलॉजी है क्या? ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसे समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। देखिए, बायोलॉजी शब्द अपने आप में ही सब कुछ बता देता है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। तो सीधी सी बात है, बायोलॉजी का मतलब हुआ जीवन का अध्ययन। है ना सिंपल? लेकिन कितना गहरा मतलब है इसका। पुराने समय में बायोलॉजी को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक था बॉटनी, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। थियोफ्रेस्टस को इसका जनक माना जाता है। और दूसरा था जूलॉजी, जिसमें जानवरों की पढ़ाई होती है। इसके जनक थे महान दार्शनिक अरस्तु, जिन्हें असल में पूरी बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि ये वो दो पिलर हैं जिन पर आज की पूरी मॉडर्न बायोलॉजी टिकी हुई है। ठीक है, तो बेसिक्स तो हमने समझ लिए। अब चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और चीज़ों को और करीब से देखते हैं, क्योंकि किसी भी जीव को समझने के लिए उसके अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला स्टॉप है एनाटॉमी। ये किसी भी जीव के अंदरूनी स्ट्रक्चर की पढ़ाई है। मतलब जब कोई डॉक्टर आपका एक्सरे देखता है या कोई साइंटिस्ट किसी कंकाल को स्टडी करता है, तो वो असल में एनाटॉमी का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी जीव अंदर से कैसा बना है, क्या क्या हिस्से हैं। और अगर हम इससे भी ज़्यादा गहराई में जाएं, तो हम पहुंचते हैं साइटोलॉजी तक। ये है सेल्स की स्टडी, यानी कोशिकाएं, जो जीवन की सबसे छोटी और सबसे बुनियादी इकाई हैं। सोचिए, हर जिंदा चीज़, चाहे वो पौधा हो या जानवर, इन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है। ये कैसे काम करते हैं, ये समझना मतलब जीवन के सबसे बड़े राज को समझना है। और जब हम इन अंदरूनी स्टडीज़ को इंसानों पर लागू करते हैं, तो यहीं से मेडिकल साइंस की अलग अलग स्पेशलाइजेशन निकलती हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी, जिसमें दिल की पढ़ाई होती है, डर्मेटोलॉजी, जो स्किन से जुड़ी है, या फिर एंड्रोलॉजी, जो पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करती है। ये सब की सब बायोलॉजी की ही तो शाखाएं हैं, जो सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ी हैं। अच्छा, तो हमने अंदर तो झांक लिया। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता। हर कोई एक बहुत बड़ी, आपस में जुड़ी हुई दुनिया का हिस्सा है। और यहीं पर इकोलॉजी का रोल आता है। इकोलॉजी इस बात की स्टडी है कि कैसे अलग अलग जीव एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसी से हमें फूड चेन, जानवरों के घर और प्रकृति के बैलेंस के बारे में पता चलता है। इस बड़ी तस्वीर का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है एवोल्यूशन, यानी विकास। ये असल में समय के साथ जीवन के बदलने की कहानी है। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जीवन शुरू कैसे हुआ, समय के साथ अलग अलग प्रजातियों में बदलाव कैसे आए, और आखिर में नई नई प्रजातियां बनी कैसे। और फिर एक और मजेदार फील्ड है एथोलॉजी। ये है जानवरों के व्यवहार यानी उनके बिहेवियर की स्टडी। ये हमें बताती है कि पक्षी हजारों मील दूर उड़कर क्यों जाते हैं, या चींटियां कैसे मिलकर इतना कॉम्प्लेक्स समाज बना लेती हैं। ये हमें जानवरों की दुनिया में झांकने का एक शानदार मौका देती है। तो हमने अंदर भी देख लिया और बाहर की बड़ी तस्वीर भी समझ ली। अब सवाल ये उठता है कि हमें सारी नॉलेज का करते क्या है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये ज्ञान असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के काम आता है। यह है बायोलॉजी इन एक्शन। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे एग्रोनॉमी। ये वो साइंस है जो मिट्टी को समझकर फसलों की पैदावार बढ़ाती है। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, जो दवाइयां बनाने जैसी तकनीकी चीजों के लिए लिविंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को देखिए, जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और पेसमेकर जैसी जिंदगी बचाने वाली डिवाइस बनाती है। ये सारी फील्ड्स बायोलॉजी के नियमों को लेकर उन्हें असल जिंदगी में लागू करती हैं। तो अब वापस आते हैं हमारे उस पहले सवाल पर। याद है, एक हार्ट सर्जन और एक किसान में क्या कनेक्शन है? अब देखिए जवाब कितना साफ है। हार्ट सर्जन इस्तेमाल करता है कार्डियोलॉजी का और किसान इस्तेमाल करता है एग्रोनॉमी का। हैं तो दोनों अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट, लेकिन दोनों ही बायोलॉजी के एक ही विशाल पेड़ की अलग अलग शाखाओं से जुड़े हैं।
तो कुल मिला के बात यह है कि एक छोटे से सेल से लेकर पूरे के पूरे इकोसिस्टम तक बायोलॉजी असल में जिंदगी की ही एक इंटरकनेक्टेड कहानी है। इसकी हर ब्रांच एक अलग चैप्टर की तरह है, लेकिन हैं ये सब एक ही बड़ी शानदार कहानी का हिस्सा। और इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिंदगी की इस कहानी का कौन सा हिस्सा है जो आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है? क्या वो एक सेल के अंदर छिपे हुए राज हैं, या किसी जानवर का अनोखा व्यवहार, या फिर पूरे इकोसिस्टम का नाजुक सा बैलेंस? जो भी हो, इस दुनिया में जानने और खोजने के लिए हमेशा कुछ नया मौजूद है। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।